हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका अग्नि 3.0 के डे 51 में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेट की थ्योरी। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड 4 पेपर्स ऑफ एनडीए प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसके अंदर हमने बाइनोमियल थ्योरम के आपको क्वेश्चन से रूबरू कराया और बताया कि भाई जो कराया वही आया। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट और फिर रिलेशन। सेट रिलेशन से मैक्सिमम 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, और कई बार ऐसा हुआ है कि 1-2 क्वेश्चन ही आए हैं, लेकिन सेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम प्रोबेबिलिटी पे पकड़ पाना चाहें। जैसे प्रोबेबिलिटी में पकड़ पाने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने आपको दिया और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने लिया। इसी प्रकार सेट का भी ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लेंगे जिस तरह से हम देंगे। तो बेटा एक बार बता दो, वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। सेट बच्चों को लगता है कि बहुत ही हल्का चैप्टर है, इसमें क्या ही रखा है, ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है। नहीं, मैं सच्ची बताऊं, इसमें बहुत कुछ रखा है, ठीक है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कंटेंट देने वाला है, और इसके अंदर जो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो सीधा प्रोबेबिलिटी से लिंक करा दिए जाएंगे, है ना। तो आइए आप लोगों को हम ले चलते हैं आपकी मंजिल की ओर। सेट रिलेशन देन प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, या मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट भी हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो इजी है और 12 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट सीक्वेंस सीरीज जैसे ही हम खत्म करेंगे तो हमारा पूरा अलजेब्रा का पोर्शन खत्म हो जाएगा, है ना। तो आइए टॉपिक डालते हैं सेट। लेट्स सेट। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं सेट, हाउ टू सेट, ठीक है ना। हाँ, सेट के अंदर छोटे छोटे पॉइंट है। आज की क्लास में आपको छोटी छोटी बातों से मैं रूबरू कराने वाला हूं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है कि सबसे पहला पॉइंट है कि सेट होता क्या है, व्हाट इज सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेट कहा जाता है, ठीक है ना। वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइंड पे लिखना आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, डिफरेंट पे हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सर यही जमाना था, यस सर यही होंगे बेटा, होंगे, सबका बदला लेंगे बेटा। जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूं, सेट को जो है एक कैपिटल लेटर से जनरली डिनोट करते हैं और करली ब्रैकेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये करली ब्रैकेट जो है, इसके अंदर आप जो भी डालेंगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल ना हो तो लेकिन वेल डिफाइंड हो। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 1 2 3, तो ये एक सेट माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो 3 एलिमेंट्स आपने लिखे, 3 चीजें आपने डाली हैं, वो एक वेल डिफाइंड है। क्लियर दिख रहा है, ये पहले 3 नेचुरल नंबर उठा के पटक दिए करली ब्रैकेट में। तो आप कह सकते हैं दिस इज अ सेट बिकॉज इट हैज 3 एलिमेंट्स एंड दे आर वेल डिफाइंड। यही अगर मैं लिख देता 1 2 3 4 और डैश 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 करके ऐसे छोड़ देता, दिस इज ऑल्सो अ सेट बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड। अगेन नेचुरल नंबर्स, यहां पे रिस्ट्रिक्शन थी, नेचुरल नंबर पहले 3 ही थे, लेकिन इस वाले के अंदर नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है। तो आप कह सकते हैं दिस इज डेफिनेट सेट एंड दिस इज फाइनाइट सेट। बोलेंगे डेफिनेटली फाइनाइट सेट, उल्टा लिख दिया मैंने, फाइनाइट सेट एंड दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो आप समझ पा रहे हैं, फाइनाइट सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, काउंट कर सकते हो 5 10 50 1 लाख 1000। और इनफाइनाइट सेट का मतलब है जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे तो वेल डिफाइंड, लेकिन वो इंफिनिटी तक जा रहे हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट दोनों ही वेल डिफाइंड है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो अंदर डाली है चीजें वो क्या है, वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर डाले हैं, पहले में नेचुरल नंबर्स मेरे बच्चे 3 हैं और इसमें नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है।
अगर मैं कहता कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मोस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स को मैं एक सेट कह रहा हूं, तो दिस इज नॉट अ सेट, ये रॉन्ग है लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ सेट। अच्छा मैंने सेट लिखा नहीं है, मैंने तो कलेक्शन लिखा है, मैंने थोड़ा बोला है सेट ऑफ, सेट तो तब बोला जाता है जब सेट हो, मैं तो कलेक्शन बोल रहा हूं। तो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज टैलेंट को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। टैलेंट हो गया, नेचर हो गया, ब्यूटी हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, ठीक है ना, ये सब चीजें जो है, डेंजर हो गया, ठीक है ना, ये सब चीजें जो है हम कभी भी सेट के अंदर नहीं लाते हैं। सेट के अंदर हमेशा वही चीजें होती हैं जो काउंट कर सके, जिनको हम देख पाए, जिनको हम गिन पाए, ठीक है ना। ये मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन इंडिया को हम एक सेट नहीं बना सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, किसी का कुछ टैलेंट है, किसी का कुछ टैलेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर्स इन दिल्ली, ये भी एक सेट नहीं है। इंटेलिजेंट टीचर्स, इंटेलिजेंसी कहां मेजर कर पाओगे, ठीक है ना। वैसे तो इसने दिल्ली की बात करी है तो ठीक है, हो सकता है सेट, आप मुझे लिख सकते हो सेट के अंदर, लेकिन ऐसे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोस्ट टैलेंटेड टीचर्स इन इंडिया में तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है ना, काउंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं बेटा। सर अर्पित हूँ, आपके रिकॉर्डेड क्लासेस देखता हूँ, मेरे दोस्त डिफेंस वाला से पढ़ता था तो उसके वहाँ मैथ्स अच्छा समझ नहीं आता था, तो उसको आपका बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो पूछ रहा है कि अभी ज्वाइन करने से हो जाएगा ना। अभी कर ले, कल कर ले, जब मर्जी कर ले, करने की अगर उसमें क्षमता है तो कर ले भाई, काहे सोच रहा है ना, बिल्कुल करना चाहिए। तू तो बढ़िया मार्केटिंग कर रहा है मेरी बैचेस की यार, तेरे को तो मैं अलग से डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तेरे को चॉकलेट तेरी पक्की यार है, पेटीएम पे। है हर पे सिंगलटन सेट। हाँ तो ये भी सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। मैं सिंगलटन सेट में नहीं आता बेटा, सिंगलटन सेट भी बताएंगे बच्चों को। तो अगर मान लो आपके सामने कुछ ऐसा सेट बनाने की बात हो रही हो जिसके अंदर भाई क्वालिटेटिव डाटा हो, क्वांटिटेटिव डाटा ना हो, तो क्वालिटेटिव जो डाटा है, क्वालिटेटिव जो डाटा है, क्वालिटेटिव, वो कभी भी काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव डाटा काउंट होता है। तो दिस इज नॉट अ सेट। तो आप समझ गए ना कौन सा सेट नहीं है, बिकॉज टैलेंट को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे, इंटेलिजेंसी को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अर्पित मुझे ना कॉल करना है आप क्लास के बाद, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है ना। अर्पित कॉल मी आफ्टर द क्लास है, ओके अर्पित, ठीक है। वेन एवर स्टूडेंट आज अनुज सर डाउट क्लास कब, मीन अनुज सर जब बदला लूंगा, ठीक है ना, कॉल मी आफ्टर, जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है ना। चलिए तो सेट तो समझ आ गया आपको क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं नल सेट। देखो बहुत थ्योरी है इसके अंदर, इसको हल्के मत लेना इस चैप्टर को, इसमें मैं ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम अपनी सीट से उछल जाओगे, बता रहा हूं मैं, उछल जाओगे तुम। सबसे पहले पढ़ते हैं नल सेट को, जिसको हम बोलते हैं वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो एलिमेंट्स हो। अब जैसे मैंने ये लिखा था, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं सेट में, उसको हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3। अगर कोई आपसे पूछ रहा है किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है कि उस सेट के अंदर, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने थिंग्स हैं। तो 1, 2, 3 आर द थिंग्स, आर द एलिमेंट्स।
तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी इनफाइनाइट सेट की? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं उसके अंदर, तो इनफाइनाइट हो जाएगी कार्डिनलिटी। तो जिसकी कार्डिनलिटी 0 होती है उसको बोलते हैं नल सेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 0। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 0। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो उसने बोला एक ऐसा सेट बनाओ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हो दो डिफरेंट पैरेलल लाइंस के। तो दो डिफरेंट पैरेलल लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होते ही नहीं। मतलब वो एक कह रहा है कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर क्या आए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए। किसके? दो डिफरेंट पैरेलल लाइंस के। तो पैरेलल लाइंस क्या कभी काटती हैं? बोलिए ना। बहुत बढ़िया। इंग्लिश का कोर्स आएगा बेटा 30 तारीख से। सर गए हुए हैं छठ पूजा पे, ठीक है ना। 100% आ रहा है, मैंने डिसाइड कर लिया है। ओके, हाँ जी। आइए बताइए मुझे, कार्डिनलिटी ऑफ ए 0 होगी कि नहीं? लिख रहे हो ना साथ साथ के नहीं? हाँ जी, लिख रहे हो कि नहीं? 4 मंथ्स का कोर्स रहेगा वो। जबरदस्त, लाजवाब। 50 में से 50 पक्का, 50 में से 50 पक्का, अगर फॉलो करते हो तो। बोलिए कार्डिनलिटी क्या होती है नल सेट की? 0। जैसे मान लो मैंने बोला एक सेट बना रहा हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके? डिफरेंट पैरेलल लाइंस के। डिफरेंट पैरेलल लाइंस, डिफरेंट पैरेलल लाइंस, डिफरेंट पैरेलल लाइंस से कटने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो मैंने कहा मैं एक ऐसा सेट बना रहा हूं जो नेचुरल नंबर हो 1 से छोटा होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 इज नॉट अ सेट, दैट इज नल सेट। हाँ या ना? Set of natural number less than 1, is it possible? Not possible. That is also a null set. Are you getting my point? तो नल सेट की डेफिनेशन तो क्लियर है? यस क्लियर। अभी बाहर से मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, डोंट वरी। आज की क्लास बड़ी बेसिक क्लास है, ठीक है ना। और याद रखना सेट रिलेशन को हल्के मत लेना। जिस तरीके से मैं करवाने वाला हूं सेट रिलेशन, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इतनी डिटेल में ले जाऊंगा और पूछे भी गए हैं डिटेल में क्वेश्चन। ओके, आइए सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है? इसमें सिंगल एलिमेंट हो, जैसे मान लो 5 लिखा हुआ है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 1। कार्डिनलिटी कितनी है? 1। तो इसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट, ठीक है। हिस्ट्री फिजिक्स। बोलो क्लियर। सिंगलेटन सेट का मतलब, अब मैं बोलूं एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 2 ले लो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, नेचुरल नंबर जो 2 से छोटे हो, नेचुरल नंबर जो 2 से छोटे हो, जो नेचुरल नंबर 2 से छोटे होंगे। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मैं, कोई जरूरत नहीं है, हम कराएंगे आपको प्रिपेयर। आज मैं खाते खाते पढ़ाऊंगा, तुम्हें बड़ी बहुत भूख लग रही है, डोंट माइंड है। क्या ये सिंगलटन सेट होगा? यस।
मेरी बीवी ने पनीर टिक्का बनाया मेरे लिए और मसाला चाप। भाई क्या ये सही लिखा है मैंने? अरे बोल तो दो। नेचुरल नंबर लेस देन 2 कौन सा होता है? एक ही तो होगा, 1। इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, इसमें एक ही एलिमेंट है। लिखिए रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट टॉपिक। रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ठीक है। नोट करिए। हेलो, क्लास चल रही है बेटा, अर्जेंट क्लास के बाद कर लियो। हेलो, सर हाँ बेटा, सर मैंने परमुटेशन वाला चैप्टर पूरा करा था। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सर अभी उस टाइम तो सर सारे क्वेश्चन निकल गए थे। फिर सर अभी तो चैप्टर रिवाइज के दोबारा कैसे करना है? अरे क्वेश्चन ही कर ले, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं 25 में से 18 क्वेश्चन तो बन ही रहे होंगे ना अब पहले से। हाँ सर। बस वो खुश रहने का है, बेमतलब में रोते नहीं रहने का है। नहीं बन रहे तो भाई उस पर और काम करेंगे थोड़ा सा। ओके सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरे पढ़ाने से इसका मतलब ये नहीं है कि तू खिलाड़ी बन गया। उस पर थोड़ा और काम करना पड़ेगा तुझे अपनी तरफ से। मैंने सारा कंटेंट दे दिया है, कुछ ठीक क्वेश्चनों में है। अड़चने आएंगी, उससे फेस करो और धीरे धीरे सीखो। ऐसा नहीं है कि तुम 25 में से 25 कर लोगे, 100 क्वेश्चन उठाओगे परमुटेशन के तो 100 में से 100 हो जाएंगे। नहीं सर, 90 इंप्रूवमेंट हुई क्वेश्चन है की कि नहीं, ये मॉक टेस्ट लगाया था। इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं? हाँ सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले जो आती थी और अब आती है, फर्क है कि नहीं? हाँ सर। बस दिस इज इम्प्रूवमेंट ना। बाकी धीरे धीरे, होले होले, चोरी चोरी, चुपके चुपके, बेटा होगा इम्प्रूवमेंट, है ना? ओके सर। यस हाँ, सर। हाँ, डोंट वरी। और कर थोड़ी सी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टेक्स टाइम। ठीक है, ठीक है सर। सारे का सारा सेट जो है ना, सेट बिल्डर फॉर्म पे घूम रहा है, ध्यान रखना। तो आपको मैं बता देता हूं, जब भी हम सेट को बनाते हैं और सेट के अंदर जो नंबर्स, एलिमेंट, थिंग्स रखते हैं, उसमें जब कोमा लगा के लिखते हैं तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर आप किसी सेट को स्टेटमेंट में लिखते हो, रनिंग फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हो या फंक्शन की फॉर्म में लिखते हो, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए जरा, वेरिएबल लेना है सबसे पहले। तो ये क्या लेना है? वेरिएबल। तो ये वेरिएबल लेना है, या तो आप ये लगाएंगे दो बिंदी कॉलम, या फिर ऐसा साइन भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूं मैं इसकी। तो आपको ना, अगर तुम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख पाओ तो लिखना। 1 2 3 से लेके क्लियर दिख रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और अगर मैं बोलता 2 4 6 8, तो यहां पे आप कह सकते थे एक्स इज एन
इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? इवन नेचुरल नंबर। और यही मैं बोल देता 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1 भी ले लेता हूं। अब इसको रनिंग फॉर्म में लिखने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसको रनिंग फॉर्म में लिखने में कठिनाई होगी, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे? x इज रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है लिख सकते हो, लेकिन आपको फंक्शन की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। x कॉलन, और आपको यहां पे बता दो अगर x क्या है, तो x है 1/n। नहीं, देखो जरा ध्यान से, 1/n, और n क्या है? नेचुरल नंबर। ये ना बिलोंग्स टू का साइन होता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाना है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे ये रूम है, इस रूम में कितनी सारी आइटमें हैं, मैं हूं, चेयर पड़ी है, पनीर टिक्का है, सोया चाप है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, लैपटॉप है, मैंने एक पिगी बैंक रखा हुआ है, ठीक है, बुक्स पड़ी हैं बहुत सारी, ये सारे के सारे, ट्यूबलाइट है, मंदिर बना हुआ है ना, मेरे कुछ क्लोथ्स पड़े हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इस रूम को बिलोंग कर रही हैं। समझ रहे हो? तो ये बिलोंग का साइन है। तो यहां पे मैंने इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाया है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में, इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फंक्शन। लिख लो, क्या बोलते हैं? फंक्शन। x इक्वल टू 1/n, और n किसको कनेक्ट कर रहा है? x कर रहा है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। डाल के देखिए, 1 डालेंगे 1 आएगा, 2 डालेंगे 1/2 आएगा, 3 डालेंगे 1/3 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें मैं और भी एग्जांपल आपको देने वाला हूं। जैसे मान लो मैंने बोला 1, 4, 9, 16, और मैं चला गया 10,000 पे। अब मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अभी तक मैंने ऊपर वाले तीनों एग्जांपल इंफिनिटी पे ले गया था, अब मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 10,000 पे जाके। तो मैं इसको रनिंग फॉर्म में ना लिख के फंक्शन की फॉर्म में लिखूंगा, x इक्वल टू n स्क्वायर। नहीं, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 100 का स्क्वायर है। और आपको बताना पड़ेगा कि n क्या है? नेचुरल नंबर। और ये भी बताना पड़ेगा n कहां से कहां वेरी कर रहा है। n वेरी कर रहा है 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में। बोलो जुबा कैसे? आज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया ध्रुव भारद्वाज। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को करो, रिकॉर्डिंग देखिए आराम से, जो थोड़ा लाइव ही आना है। मोस्ट ऑफ द माई स्टूडेंट वॉच रिकॉर्डिंग, मैंने बहुत बार बोला है। नो नीड टू बी लाइव, आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, बैकलॉग कवर करिए, बीच बीच में कनेक्टिविटी बना लिया करो, व्हाट्सएप पे बात कर लिया करो, आपको फील होगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म से। मैंने स्टूडेंट्स कॉल मी, मैंने स्टूडेंट्स व्हाट्सएप मी एंड टेल मी कि कैसा चल रहा है, सही लग रहा है सर, ये दिक्कत है। तो आपको फील होगा कि मैं कनेक्टिविटी में हूं एक सर के साथ, जिनका नाम है अनुज सर। ठीक है, ऑनलाइन में यही होता है ना कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। ट्राई टू कनेक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ डे। उनको हमेशा बताता हूं मैं कि भाई तुम ये मत सोचो तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ठीक है, तुम्हें बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, बेहतरीन। ध्रुव, आर यू देयर? सब बातें छोड़, तू मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता कि जितना भी तूने पढ़ा है ईमानदारी से, क्या तुझे समझ आया है मेरा पढ़ाया हुआ? ध्रुव, बस ये बता दे, तो मुझे लगेगा ठीक है यार, ऑनलाइन जो चल रहा है मेरा कोर्स, एकदम बच्चे खूबसूरत तरीके से सीख रहे हैं। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी मत देखिए, 2x मत देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। कहीं से तू पढ़ के आया तो उसको ये मत सोचो कि तुझे बहुत कुछ आता है, ये मत सोचो तुझे बहुत कुछ आता है। ये 4 महीने तुम्हारी जिंदगी पलट सकते हैं अगर तुमने मेहनत कर ली। तुम एनडीए मिलोगे मुझे 2024 में, समझ रहे हो? ओपी है ना? तो कितने आराम आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, चाहता तो फटाक से कर दूं मैं सेट बिल्डर फॉर्म करता हूं मैं।
तुम लोगों को एकदम आराम से प्यार से पढ़ा रहा हूं बेटा, इतना प्यार कौन दिखाएगा बेटा, है? इतने प्यार तो बेटा तुम्हारे माँ बाप और अनुसर का कोर्स, अनुसर से पढ़ाया हुआ कंटेंट वही हो सकता है। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई और प्यार देगा इतना? नहीं। 1 रूट 2 रूट 3 2 25, तो क्लियर दिख रहा है? x इक्वल टू रूट एन आई। अच्छा, n की जगह कुछ और भी ले सकते हो, ये मैं सोच रहा हूँ n ही लेना है, y ले सकते हो, p ले सकते हो, q ले सकते हो। अच्छा, x की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, a b c p q r y z कुछ भी। मैं x लेता हूँ जनरली, ठीक है, मुझे x की याद आती है इसलिए मैं x लेता हूँ। n नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू जो है 625। सर जी बैकलॉग भी कवर कर रहा हूं, आज से लाइव कवर कर रहा हूं, ठीक है क्या? स्पीड में मत करिए, मतलब अच्छे से कंटेंट एब्जॉर्ब कर ले, लगना चाहिए अगर कोई चैप्टर किया तो भाई मैंने करा है, फील आना चाहिए कि दो चार तेरे दोस्त भी अगर क्वेश्चन पूछे ना डाउट में तो यूं बता दे, यूं हाँ जी हाँ लाओ भाई डाउट लाओ, कौन से डाउट है तुम्हारे। मतलब कहने का ये है क्वालिटी वर्क होना चाहिए। जनवरी के एंड तक का कोर्स को खत्म कराने का टारगेट है, जनवरी के एंड तक कोर्स खत्म कराने का टारगेट है, क्लासेस को थोड़ा बढ़ाने का टारगेट है, क्योंकि जनवरी के एंड में कोर्स तभी होगा जब क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है? फरवरी मार्च में तुम्हें पूरा धोऊंगा मैं, फरवरी मार्च में धो दूंगा तुमको मैं, ठीक है जी? एक बनाना जरा सेट बिल्डर फॉर्म, ये लीजिए। करिए। एक्स आयोटा की पावर एन लो और एन को नेचुरल नंबर ना लेके ना इंटीजर डालो, इंटीजर इज कवरिंग, नेचुरल नंबर भी ठीक है लेकिन इंटीजर भी ऐसा ही होता है। करा दूंगा, थोड़ा मुझे वक्त दे दो और 1-2 दिन का हो जाएंगे सारे डाउट। कभी भी आयोटा की पावर में आप इंटीजर लेंगे, बेशक पॉजिटिव इंटीजर लो या नेगेटिव इंटीजर लो, कभी भी आप आयोटा की पावर में इंटीजर लेंगे, बेशक पॉजिटिव इंटीजर लो या नेगेटिव इंटीजर लो, हमेशा ये चारों में से कुछ ना कुछ आता है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा इन चारों में से ही कुछ ना कुछ आता है। एन को नेचुरल नंबर ना लेके अगर तुम कॉम्प्लेक्स इंटीजर लोगे तो ज्यादा बेटर है। क्लैरिटी आ रही है? तो ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है जी। अब आपको पढ़ना है बिलोंग्स टू, लिखिए बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू में क्या है, मान लो एक सेट है 1 -1 0, तो यहां पे कितनी कार्डिनलिटी है इसकी? 3। तो ये तीनों के तीनों नंबर इस सेट के अंदर है, तो ये तीनों के तीनों नंबर इस सेट को बिलोंग करेंगे। 1 भी बिलोंग करेगा, ए भी बिलोंग करेगा और 0 भी बिलोंग करेगा। समझ लो भाई अच्छे से। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तुम इन चैप्टर को लेके, खासकर सेट को, रिलेशन को तो नहीं मानूंगा, सेट को, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को लेके बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तुम, तुम्हें लगता है क्या ही है इसमें, अरे बहुत कुछ है इसमें, ध्यान दो। 1 बिलोंग कर रहा है को, यस। -1 बिलोंग कर रहा है को, यस। 0 बिलोंग कर रहा है को, यस। क्या 3 बिलोंग कर रहा है को? नहीं, तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। ये डज नॉट बिलोंग का साइन है, मतलब नॉट बिलोंग, बिलोंग नहीं कर रहा। यस, whole number is a subset of integers, natural number is a subset of whole numbers, ये सब मैंने पहली क्लास जब पढ़ाई थी तभी बताया था, है ना? अच्छा, 5 बिलोंग कर रहा है, ये बताओ चलो, 5 ए को बिलोंग कर रहा है, ये देखते हैं किसको आता है, देखते हैं कौन बताएगा, यस और नो में जवाब चाहिए। 5 बिलोंग कर रहा है क्या? जल्दी से बताइए, फटाक से।
भावना सेइंग नो। फाइव बिलोंग नहीं कर रहा। बिलोंग वही करता है जो दिखता है। जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है। इसका मतलब यह है जो दिखता है वही बिलोंग करता है। फाइव बिलोंग क्यों करेगा जब वो दिख ही नहीं रहा, वो एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट ही तो बिलोंग करता है ना मेरे लाल। अब एलिमेंट है ही नहीं फाइव, तो कैसे बिकेगा, कैसे दिखेगा, कैसे बिलोंग करेगा। अगर मैं एक सेट ले लेता 2,0,5, अब 5 ए का एलिमेंट है, अब 5 बिलोंग करता। जो दिक्कत है सेम लाइन में, बट सर नल सेट इज अ सबसेट ऑफ, कहां सबसेट में पहुंच गया तू यार। सबसेट सेट है, बिलोंग थोड़ा ना कर रहा है। दैट इज डिफरेंट अनमोल भाई। वो सबसेट अभी मैं आया ही नहीं उस पे। फाइव एक सेट है, सेट हमेशा सबसेट होता है। सेट सबसेट हो सकता है, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता। पहली बात तो सबसेट की बात तो करी मत, अभी तो कराया ही नहीं। दूसरी बात, एलिमेंट जो होगा वही तो बिलोंग करेगा ना। अब मेरे घर के इस रूम के बाहर कोई चीज पड़ी है और मैं कहूं कि वो बिलोंग कर रही है इस रूम को, तो नहीं कर रही ना। फाइव क्या बिलोंग कर रहा है को? कितने एलिमेंट है एक के अंदर? तीन है ना, तुम चार बोल रहे हो क्या? तुम मुझे बताना, तुम्हें क्या लगता है एक के अंदर चार एलिमेंट है? अगर एक के अंदर चार एलिमेंट तुम सोच रहे हो तो तुम्हें ये लग रहा है कि इसके अंदर फाइव ये जो सर ने लिखा नहीं है, फाइव दिखता नहीं है। अरे भाई वो सबसेट आएंगे उस पर। अच्छा, एलिमेंट दिखता है, क्या होता है? दिखता है। और जो दिखता है वो बिकता है। आप पहले बिलोंग करने लगा तो सिंगलटन सेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ना ना, सॉरी, सॉरी एक्सेप्टेड बेटा, योर सॉरी इज एक्सेप्टेड। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा नोनुशा मोनुशा। बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट है? एक, दो, तीन, चार। पांच नहीं है, किसी को पांच लग रहे हो, यो पांच ना है। ये एक एलिमेंट है। दो कोमा के बीच में जो है उसको एलिमेंट कहते हैं। दो कोमास के जो बीच में होता है उसको एलिमेंट कहते हैं। तो दो कॉमास के बीच में ये एक करली ब्रैकेट में, ये अपने आप में एक सेट है लेकिन इसका एलिमेंट है 1,5 करली ब्रैकेट। ये अपने आप में एक सेट है, कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए एक एलिमेंट है। ठीक है, चार एलिमेंट है। अब ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे। ये भी बिलोंग कर रहा है, 1,5 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है। क्या 5 बिलोंग कर रहा है एक को? ना 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 ना। 5 अगर बिलोंग कर रहा है ना तो इसको कर रहा है, इसको। 5 बिलोंग कर रहा है तो किसको कर रहा है? इसको कर रहा है। मतलब मजा आ रहा है लाइव में, तो मजा तो आता ही लाइव में। कहां सबसेट पे पहुंच गए यार सितवारी। तो पढ़ाई नहीं चीजों को क्यों कनेक्ट कर रहे हो? मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें बहुत कुछ आता है, मुझे पता है। रुको जरा, सबर करो, शांति।
यहां तक क्लियर? मुझे उम्मीद है कि बिलोंग्स टू तो समझ आ गया, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिलोंग करेगा, जो दिखता नहीं है वो बिलोंग नहीं करेगा। और दो कॉमा के बीच में जो होता है उसको एलिमेंट कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे लाल। दबा के ठोक दो लाइक। आइए आपको ले चलते हैं जन्नत की ओर। सबसेट, ये साइन होता है सबसेट का। सबसेट का मतलब सब ग्रुप्स। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 2 3। अब मुझे बताओ, इसमें 3 एलिमेंट है, अगर मैं उससे इन 3 एलिमेंटों की हेल्प से छोटे छोटे सेट बनाऊं, छोटे छोटे बनाऊं, तो कितने बनेंगे? एक तो एक एक का बन जाएगा, एक दो दो का बन जाएगा, एक खुद बन जाएगा। तो अगर मैं देखूं 3C1, 3C1 क्या है? जब एक एक एलिमेंट की हेल्प से आप सेट बनाओगे, सिंगल एलिमेंट को लोगे सेट में। भाई जैसे मान लो मैं कहता हूं 10 प्लेयर हैं और 10 प्लेयर से सब प्लेयर सब ग्रुप बनाने, टीमें बनानी है, एक एक की टीम, दो दो की टीम, तीन तीन की, चार चार की, पांच पांच, छह सात आठ, 9 10 की टीम भी हो सकती है ना। तो भाई सबसेट्स जो होते हैं वो सब सेट का मतलब है एलिमेंट्स के यूज करके छोटे छोटे सबसेट बनाना। उन छोटे छोटे में सबसे पहली शुरुआत होती है एक से, एक एक एलिमेंट की हेल्प से वो बन गए 3। कैसे पता चला? 3 में से एक चुनना है ना, तो 3 बन गए। फिर दो दो की हेल्प से कितने बनेंगे? 3C2, ये भी 3 होते हैं। एक के साथ 2 आ सकता है, एक के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है। फिर एक खुद भी बन जाएगा। ये भाई अपने आप में एक सेट होता है, यहां पे लिख लो ईमानदारी से। एवरी सेट is a subset of itself. Every set is a subset of itself. और लास्ट होगा एक फाइव, जिस सेट के अंदर कुछ नहीं होगा, नल सेट फाइव, जिसको देख के हम कह सकते हैं नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। Null set is a subset of every set. Null set is a subset of every set. Null set is a subset of every set. No doubt. Hello.
तो भाई सबसेट कितने हो गए? 8। एक एक को लेके 3 हो गए, दो दो को लेके 3 हो गए, एक खुद को लेके हो गया, और एक भी एलिमेंट नहीं लिया तब हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। याद कर उस दिन को जब मैंने 1 + x की पावर के अंदर 10 सीरीज लिखवाई थी, तो उसमें पहली सीरीज थी NC0 + NC1 + NC2। कितना होता है? 2 की पावर 3, 8। कितना होता है? 8। मेरे बच्चे, अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 पहुंच गया नंबर ऑफ सबसेट्स। तो आप कह सकते हो इफ n of a equal to m, the number of subsets is equal to 2 की पावर m। इसमें खुद वाला भी होता है और फाई भी होता है। लेकिन अगर मैं खुद वाले को हटा दूं तो प्रॉपर सबसेट्स आ जाते हैं, खुद वाला हटेगा। सबसेट्स, टॉपिक डालो, सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट का ये साइन होता है, प्रॉपर सबसेट का ये साइन होता है। प्रॉपर सबसेट में खुद वाला नहीं आता। अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो खुद वाला नहीं आया, तभी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन का मतलब हो गया कि आप इक्वल टू वाला भी ले रहे हो, खुद वाला भी ले रहे हो सबसेट। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो मतलब आप खुद वाला नहीं ले रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने सीखा कि अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर m। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में 2 की पावर m -1। कौन सा हटा है? इटसेल्फ वाला नहीं लेना। बात समझ गए? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स का मतलब है सबसेट्स हैं लेकिन फाई नहीं लेना। सबसेट्स हो गए 2 की पावर m, फाई वाला नहीं लेना। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट है, पहली बात तो 2 की पावर m -1 तो है, अब इसमें नॉन एम्प्टी चाहिए तो एक और हट गया। फाई एंड इटसेल्फ वाले इटसेल्फ वाला, फाई एंड इटसेल्फ नहीं लेना। ठोको। सर जी मैंने आईसीजी का भी फॉर्म फिल किया है, उसके लिए एसएससी वाली मैथ्स भी पढ़नी होती है, इसके चक्कर में मैं आपकी वाली मैथ्स पे फोकस भी नहीं कर पा रहा थी। कहाँ से पढ़ रहे हो स्टबन ढीठ इंसान? कहाँ से पढ़ रहे हो एसएससी वाली मैथ्स? ढीठ इंसान कहाँ से पढ़ रहे हो?
अच्छा अच्छा, इटसेल्फ का मतलब खुद वाला। जब भी आप प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो ये जो खुद वाला सेट है ये नहीं लेना होता। आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट के अंदर साइन भी देखो इक्वल टू का नहीं है, साइन भी इक्वल टू का नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट में खुद वाला सेट को हटाना होता है, वन को हटाते हैं। क्या बताऊं भाई, ये नोट करिए पहले तो। हो गया। अब जैसे मान लो मेरे पास एक 1 2 0 ये दे रखा है और मैं आपसे कहूं कि बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? यस, तीन एलिमेंट हैं तो एक एलिमेंट के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया तो उसको सबसेट कहलाएगा, सबसेट है। और यही करली ब्रैकेट जीरो पे मैं अगर ऐसे लिख देता तो ये भी ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट भी है। अगर मैं कहूं करली ब्रैकेट 1 0 तो ये सबसेट भी है, करली ब्रैकेट 1 0 ये प्रॉपर सबसेट भी है। लेकिन अगर मैं कहूं करली ब्रैकेट 1 2 0 ये सबसेट है, लेकिन 1 2 0 ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। बोलो जुबां केसरी। बोर्ड और एनडीए कैसे करें, और भी अभी प्री बोर्ड भी है और स्कूल भी चल रहे हैं। थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ते रहो जरूर, बाकी बोर्ड पे कंसंट्रेट करो क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैथ्स को थोड़ा टच में रखिए। बिल्कुल। तो आइए एक क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। कह रहा है कि ए और बी कंटेनिंग एम एंड एन एलिमेंट्स, तो ऑप्शन दे रहा हूं 7,3 3,6 6,3 5,4।
कह रहा है कि ए और बी दो सेट हैं जिसके अंदर m और n एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर n एलिमेंट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए मतलब 2 की पावर m आर 56 मोर 56 ज्यादा किससे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी मतलब 2 की पावर n से। ये गिवन है, हमें ध्यान से समझिए पहले तो। उसके बाद वो कहता है बताइए m और n की वैल्यू क्या होगी। यहां पे आप लगा लीजिए हिट एंड ट्रायल। यहां पे क्या लगाएंगे? हिट एंड ट्रायल। तो सोचिए m की वैल्यू क्या डाली जाए। m की वैल्यू अगर मैं 6 डालता हूं तो 64 हो जाएगा और 3 यहां डालता हूं तो 8 हो जाएगा। 8 + 56 64 हो गया। 64 इक्वल टू 64। 64 इक्वल टू 64। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जी ये तो आपने हिट एंड ट्रायल लगाया, अगर नॉर्मल तरीके से करते तो कैसे करते? तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू नॉर्मल से कर ले, तू 2 की पावर n को लेफ्ट में ले जा। अब यहां से भाई तो 2 की पावर n कॉमन ले ले, तो यहां बन जाएगा 2 की पावर जब n कॉमन लेगा तो m माइनस n। फिर मैंने कहा तू एक काम कर यार, तू ना 56 को ऐसे लिख ले। कैन वी राइट? देखना 2 की पावर 3 होता है 8 और वो हो गया 8 माइनस 1 7, 8 7 56। अब कंपेयर कर ले CBS, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। n हो गया 3, m हो गया 6, ठोको लाइक। ये तरीका हो गया अगर आपको सिस्टमैटिक वे में करना। लेकिन क्यों करना सिस्टमैटिक वे में? सिस्टमैटिक वे बस आपको एक कंटेंट देता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसको आप अगर यहां से हिट एंड ट्रायल लगा के करो तो मजा आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। फिर आता है सुपर सेट। आपने पढ़ा होगा एक्स वाई से बड़ा है, इसको बोलते हैं एक्स वाई से बड़ा, एक्स की ग्रेटर देन वाई। लेकिन दूसरे शब्दों में ऐसे भी तो बोल सकते हैं वाई एक्स से छोटा है। नहीं, इसी तरह से अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है। इसको बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, और दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये है ए, इसको बोलने का क्या तरीका है? ए इज सबसेट ऑफ बी। और सेम ही चीज लिखी हुई है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस स्टाइल डिफरेंट है। इसको बी से पढ़ेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बोलो हुई जुबान केसरी की नहीं? जल्दी बताएंगे बेटा। ठीक है, फिर आता है पावर सेट। अब क्या आएगा? पावर सेट। पावर सेट को ध्यान से देखना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। बहुत ही डीप में लेके जाने वाला हूं इस चैप्टर को, क्योंकि एक्चुअली में बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एनडीए में सेट के ऊपर।
सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट, और इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला कि मेरे पास एक सेट है -1, 1 करके, तो इससे कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 2, 4। कौन से? एक एक को लेके, फिर 2 पूरा का पूरा, और 5। ये 4 बन गए सबसेट्स। -1 और 1 को अगर लें तो टोटल सबसेट बन रहे हैं 2 की पावर 2, 4। और इन चारों के ऊपर, इन चारों से अगर मैं एक सेट बना दूं, सेट बनाना कितना सिंपल होता है ना, इन चारों से अगर मैं एक सेट बना दूं ऐसे, तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ सबसेट्स ही होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो याद रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं पावर सेट के अंदर वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं जितने सबसेट्स होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेट के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, आप पावर सेट के अंदर बताओ कितने होंगे, तो यू जस्ट नीड टू काउंट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। 2 की पावर 6, 64। क्या बताऊं भाई, क्लास के बाद कॉल कर लियो। अगर मैं बोलूं कि एक सेट के अंदर 40 एलिमेंट है और पावर सेट में बताओ कितने होंगे, तो 2 की पावर 40। क्योंकि पावर सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने ए के सबसेट्स होते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई? नोट कर रहे हो ना, साथ साथ नोट्स बना रहे हो? लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी सेट का पावर सेट निकाला, फिर उसका भी पावर सेट निकाल लिया, फिर उसका भी पावर सेट निकाल लिया, इस प्रकार करते चले गए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला, कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप पावर सेट का 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 पावर सेट ऐसे कुछ पूछना चाहते हो कि कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने हैं? के पी दिख रहे हैं, तो फॉर्मूला है 2 की पावर, जितने पी दिख रहे हैं उतनी 2 की पावर में चढ़, उतने 2 दिखने चाहिए ऐसे पावर, जितने पी हैं उतने ही 2 दिखने चाहिए। तो कितने आ गए? के। और एंड में सबसे ऊपर पावर में वो आएगा जी, ए में कितने एलिमेंट्स। ये एक फॉर्मूला है जो मैं ड्राइव नहीं कर रहा, बस आपको बता दिया काम का फॉर्मूला। इसके ऊपर एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्लीज नोट डाउन। कभी भी किसी सेट के अंदर पावर सेट का पावर सेट, पावर सेट का पावर सेट का मतलब समझ रहे हो? पहले आपने एक सेट के अंदर सबसेट बनाया, उसका पावर सेट बन गया, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट्स बना दिए, है ना? 15 दिसंबर को एग्जाम का और बस। अच्छा 20 क्वेश्चन आते हैं। क्लास के बाद कर लियो ना बात, चाचा कितनी बार बोलूं एक एक बात को, तो भी यार अजीब सी बातें करता है यार। स्टबन, तू भी स्टबन, तेरा नाम भी बिल्कुल सही रखा हुआ है, स्टबन। एग्जाम्पल, जैसे मान ले एक सेट के अंदर चचा 3 एलिमेंट है और मैंने आपको बोला कि मुझे निकालना है पावर सेट के अंदर कितने होंगे। तो चचा ये कुछ नहीं है, कितने पी हैं? 2, तो 2 की पावर 2, 2 दिखने चाहिए। और सबसे ऊपर आएगा ए में कितने एलिमेंट्स है, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। तो पावर सेट के पावर सेट में 256 एलिमेंट्स होंगे। एक और एग्जांपल ले तो, मान ले एक सेट के अंदर
एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, और आपको कह रहा है कि बताइए पी 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 जा, इसमें कितने होंगे? तो बता कितने पी? 1 2 3 4, तो 2 की पावर में 2 की पावर और सबसे ऊपर आएगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। यही ऑप्शन देगा, ऐसे ही देगा, पूरा सॉल्व नहीं करके देगा। जैसे क्वेश्चन मान लो मैंने पूछा, एज रखा है करली ब्रैकेट, आपको निकालना है इसके अंदर कितने होंगे। तो भाई ए के अंदर कितने? 0। चलो पी 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 ये निकालना है, तो 2 कितनी बार दिख रहे हैं? पी कितनी बार दिख रहे हैं? 3 बार। तो 2 की पावर 2 और एंड में सबसे ऊपर पावर क्या आएगी? जो ए के अंदर एलिमेंट्स है, ए के अंदर कितने हैं? 0। 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। 2 की पावर 2 कितना होता है? बोलो जी, क्लियर है? इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पीएनसी और बाइनोमियल जरूर। सो स्वीट यार। स्टबन, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पीएनसी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। बाइनोमियल का कोई रोल नहीं है, तो क्लियर दिख रहा है यार। ये तो सेट चैप्टर 11th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, इसको कभी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो किस किस की हुई जुबां केसरी? बोलिए, हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई मुझे लग रहा है। करिए नोट जल्दी से।
ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होगी, मजाक कर रहे हो क्या? कहाँ ऑल आउट होगी यार, अभी तो 64 रन बचे हैं, 5 विकेट्स हैं। लेकिन है कुछ नहीं, कल जीतना 19 तारीख को जीतना इंडिया नहीं है। ठीक है जी, समझ आया यहां तक कि नहीं? एक बार बोल देंगे सब बच्चे। 5 विकेट उड़े हैं तो क्या हुआ, रन भी तो कुछ नहीं बचे, जीत जाइए बेटा। पढ़ा है अभी, इंग्लिश पढ़ा है, स्मिथ पढ़ा है, डोंट वरी। ठीक है, मैं चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया को हराए इंडिया, दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे यूनिवर्सल सेट क्या है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम प्रकाश।